का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज ना मैं आप सबके साथ एक बहुत ही प्यारी जुक्ति शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना कि अमृत वेले उठा नहीं जाता, समझ भी सारी है, पूरा ज्ञान हो चुका है हमें कि अमृत वेला कितना पावरफुल है। अमृत वेला वो टाइम जब हम अपनी हर विश को पूरा कर सकते हैं, हम जो चाहें हमें वो मिल जाएगा। और क्या चाहिए ना, एक वो टाइम जब हम जैसा हम चाहेंगे, जो हम अपने गुरु से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, अलार्म लगाते हैं, जैसे भी ट्राई करते हैं उठने की, रात को पाठ करके सोते हैं, अरदास करके सोते हैं, पूरा अपने आप को तैयार करके सोते हैं, रात को जल्दी भी सो जाते हैं, लेकिन फिर भी उठा नहीं जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्या कारण है इसका कि नहीं उठा जा रहा, अमृत वेला नहीं संभाला जा रहा? तो देखिए वाहिगुरु जी, जैसे हमारे शरीर के लिए खाना ज़रूरी है ना, उसी तरह से हमारी सोल के लिए कनेक्ट होने के लिए, गुरु पातशाह से उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए भजन का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इस बात को क्लियरली समझिए, ठीक है? तो हम खाना खाना कब छोड़ते हैं? जब हमारा जो शरीर है, जो हमारा तन है, जब वो रोगी हो जाता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, वायरल हो गया, बुखार हो गया, राइट? तब हम क्या करते हैं? खाना खाने का मन नहीं करता ना, खाना खाना छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं फिर? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, अच्छे से जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जो उन्होंने परहेज़ बोले हैं कि ये सब कुछ तुम्हें नहीं खाना है, ये सब कुछ खाना है, टाइम से मेडिसिन लेनी है, और हम सारा कुछ वैसे फॉलो करते हैं। फिर क्या होता है? तन जो है वो आरोगी हो जाता है, हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, खाना फिर से खाने लग जाते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो बस बिल्कुल उसी तरह से जब मन रोगी हो जाए, मन में रोग हो ना, नाम सिमरन से ना जुड़ना, बंदगी से ना जुड़ना रोग है, यानी मन रोगी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सत्संग करना चाहिए, हमें मंदिर गुरुद्वारे जाना चाहिए, हमें गुरु घर जाना चाहिए, हमें नाम सिमरन से जुड़ना चाहिए। आप भजन लगाइए, जो भी जिस भी भजन में आपका मन लगता है, आप नाम जप करना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा? धीरे धीरे जो मन है वो जुड़ने लग जाएगा गुरु पातशाह के साथ, उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने लग जाएगा। एंड वंस वो कनेक्ट होने लग जाएगा तो जो हमारा मन है वो निरोगी हो जाएगा, और हमारा मन भजन में लगने लग जाएगा, कनेक्ट होने लग जाएगा, और गुरु पातशाह से जुड़ने लग जाएगा। इस तरह से हम अमृत वेला धीरे धीरे करके संभालने लग जाते हैं। यानी कि अभी मन में ना बहुत, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिविटी है, हमारे मन में अभी बहुत मैल है, ऐसे कह सकते हैं। इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट होने के लिए अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हो, आप 3 बजे नहीं उठ पाते हो, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ लेकिन सुबह के टाइम में नहीं उठ पा रही हूँ, या तो आप 12 बजे जब अमृत वेला शुरू होता है, आप सोने से पहले अपना अमृत वेला जो है वो संभाल के सो जाइए, या फिर आप 6 बजे से पहले पहले आधा घंटा पहले 5:30 उठ जाइए, हाथ मुंह धोकर, कहते हैं स्नान करना मिस कर लो लेकिन अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। जो मर्जी हो जाए, अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक, इस अवस्था तक हमें पहुँचना है, अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर देना ना हमने, अपने बॉडी क्लॉक को हमने इस तरह से मेंटेन कर देना है कि हमारी नींद अपने आप खुलने लग जाए। और वो कैसे होगा? जब हम डिसिप्लिन में रहना शुरू करेंगे, जब हम रात को टाइम से सोएंगे, और जब हम रोज़ बंदगी से जुड़ेंगे, जब हम अपने मन को ट्रेन, एक काम जो हम रिपीटेडली करते रहते हैं ना, हैमरिंग होती रहती है उसकी, तो हमारा जो, हमारे अंदर जो बॉडी क्लॉक है ना, उसको भी, वो भी ट्रेन हो जाता है उसे करने के लिए। बहुत सारे काम होते हैं जो रोबोटिक होते हैं, जैसे हमने खाना बनाना है, हमें पता है कि कहाँ पे नमकदानी कहाँ पे पड़ी है, तो हम बात करते करते भी वहाँ से ड्रॉर खोलेंगे, हम वहाँ से नमक डालते हैं, सब्जी में नमक डाल देते हैं। हमें पता है कि चाय में कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितनी चीनी डालनी है, दूध कहाँ से यानी वो सारे काम जो है ना वो रोबोटिक है। होता है ना ऐसे, हम घर के अंदर आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम दरवाज़ा बंद करते हैं, हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। वो सारे जो हमारे एक्शंस हैं वो रोबोटिक हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ नेम से करते हैं कि अब हमारी बॉडी जो है उससे यूज टू हो चुकी है। उसी तरह से हमने अपनी बॉडी को यूज टू कर देना है
बंदगी के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप अमृत वेला नहीं संभाल पा रहे हो, जो भी आपकी मुश्किल है जिस वजह से आप नहीं अभी उठ पा रहे हो, आप दिन के टाइम बंदगी से जुड़ना शुरू कीजिए, दिन के टाइम सत्संग करना शुरू कीजिए, दिन के टाइम भजन कीर्तन सुनना शुरू कीजिए। मन की जो मैल है धीरे धीरे उतरने लग जाएगी, मन जुड़ने लग जाएगा बंदगी के साथ, और फिर आप देखेंगे कि अमृत वेला संभालना आपके लिए कितना ईजी होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे, ऐसा तो नहीं है कि आप दिन में नाम जप करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो मिरेकल्स आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आप मैजिक अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो अमृत वेले को, वो आपको सुबह उठकर ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सीधा आप ये मत सोचिए कि मैं इस रेस में बस मैं फर्स्ट आ जाऊं किसी तरीके से। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेने शुरू कीजिए। अभी 4th नंबर पे आए हो, फिर 3rd पे आओगे, फिर 2nd पे आओगे, और एक दिन आप ज़रूर टॉप कर लोगे, यानी रेस में ज़रूर फर्स्ट आ जाओगे। उन लोगों में आपकी भी शुमारी होने लग जाएगी, उन संगत में आपकी शुमारी होने लग जाएगी जो अमृत वेला संभालते हैं। और अमृत वेला गुरु पातशाह का हुक्म है कि हमें संभालना ही संभालना है। तो विद प्रैक्टिस, विद सब्र एंड विद भरोसा हम अमृत वेला ज़रूर संभाल लेंगे। तो आई होप आज की इस जुक्ति से आपको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिलेगी कि कैसे आप अमृत वेला संभालना शुरू कर सकते हैं। हमें हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है, उसी तरह से हमें अपनी सोल के लिए, हमारी आत्मा के लिए भजन कितना ज़रूरी है। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए। एक दूसरे के लिए हम अरदास करेंगे, हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जागना, जागन, नीका। नीका का भाव होता है बेस्ट। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उत्तम, सबसे अच्छा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पाछा यहाँ पे समझा रहे हैं कमाल का पहलू, कितनी डिटेल में समझा रहे हैं कि तेरा जागना कैसा हो, तेरा सिमरन कैसा हो, तेरे विचार कैसे हो, तेरी सोच कैसी हो, तेरा बैठना कैसा हो, तेरा मांगना कैसा हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट पे बड़ी डिटेल में समझाया है। कबीर जी कह रहे हैं जागना और सोना बहुत प्रकार का होता है। कचरा उठाने वाले भी जागते हैं, काम वासना भोगने वाले भी जागते हैं, तस्कर भी जागते हैं, चोर भी जागते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने सुबह ट्रेन पकड़नी होती है वो भी जागते हैं, काम धंधे वाले, मजबूरी वाले, कॉल सेंटर वाले सब जागते हैं। जागना सोना बहुत प्रकार का है, पर सबसे उत्तम जागना कौन सा है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जागना, जागन नीका, हर कीर्तन में जागना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के कीर्तन में जागना सबसे उत्तम है, उसकी उस्तत करते हुए जागना सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बल्कि यहाँ तक कहा है कि केवल यही लेखे में है, बाकी सब व्यर्थ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी दिनचर्या, हमारी रोजी रोटी, हमें काम करना है, मना नहीं किया है, पर उत्तम है जागना सत्संगत में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए, कोई ऑफिस सुबह 6 बजे नहीं खुलता। एक पॉइंट को यहाँ समझना। लोग कहते हैं भी हमारा काम है, ट्रेन पकड़ के हमें जाना है, अमृतला नहीं कर सकते। भाई अगर 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो 4 बजे तो उठते होगे, 5 बजे, है ना? 1 घंटा पहले उठो गुरु के लिए। थोड़ा नित्य 1 घंटा पहले हो गया, फिर पूरे 2 घंटे का सफ़र है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों नहीं हो सकता? करना चाहे कोई तो, हमारी बहानेबाजी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जाग ही रहा है, सफ़र कर ही रहा है, तो उसे भक्ति बना सकता है। हमारे ऊपर है सब कुछ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का मन करता है कि मैं अमृत ले उठूं, पर नहीं उठ पाता क्योंकि उसका जॉब है। पॉइंट को समझना। यहाँ बात तो सारी मन के खेल की है ना। कोई रात को 12 बजे किसी कॉल सेंटर में मजबूरी में बैठा है, उसकी रोजी रोटी है, नहीं उठ सकता अमृत वेले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम नहीं कर सकते तो क्या हमारा जीवन व्यर्थ चला गया? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
भाई आपकी मजबूरी है। अगर आपका मन है उठने का पर आप नहीं उठ पा रहे, नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका काम है, तो आपका काम भी आपकी भक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये पता कब चलता है? जिस दिन छुट्टी हो, छुट्टी के दिन उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन छुट्टी है उस दिन उठता है सुबह 2 बजे। अगर उठता है तो बाकी 6 दिन भी फिर सार्थक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ बहाने नहीं, क्योंकि गुरु अंदर की जानता है, बाहर से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जागत सोवत बहु प्रकार, गुरुमुख जागे सोई सार। जो गुरुमुख जागते हैं बात तो उनकी हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल वही सार्थक है, बाकी सब व्यर्थ है, क्योंकि गुरुमुख जागते हैं गुरु के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा जागना दुनिया के लिए हो सकता है, अपने लिए हो सकता है, जो गुरु के लिए जागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, श्रवण कीजिए। पिछल राती जागना, नाम दान इस्लाम दृढ़ाए। नाम दान इस्लाम दृढ़ाए। से बोलिए धन गुरु नानक। पिछल राती जागना, जागना ही है तो क्या करें? नाम दान, नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान कर, नाम में जुड़ जा, दृढ़ कर अपने नाम को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह तो कहते हैं जिसे गुरु ने अमृत वेला बख्श दिया। देखो कितना कितना प्यारा पॉइंट है। जिसे गुरु राजा बनाना चाहे, जिसे गुरु महाराजाओं के जैसे रखना चाहे, गुरु नानक पातशाह कहते हैं उसे बख्शता है अमृत वेला। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक को नहीं मिलता है, जिस पर तरस आ जाए, जिनकी कमाई घालना कई जन्मों की हो, पर अब तरस आ गया कि इसे कुछ देना है बड़ा। जब कुछ बड़ा देना हो तो बड़ा बर्तन भी तो चाहिए। बर्तन तैयार होता है अमृत वेले से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर उसमें दात पड़ेगी, जो आप चाहो वो तो, क्योंकि हमारी नज़रों में राजा का सुख सबसे बड़ा है, तो हम राजा बनना चाहते हैं। गुरु तो बहुत बड़ी चीज़ें देना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे वो सिफ्त सलाह बख्श दे, अपनी उस्तत बख्श दे, नाम बख्श दे, समझ लो उसे पातशाहियों का पातशाह बनाने वाला है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजाओं का राजा। अब सिफ्त सलाह कभी समय क्या है डिटेल में बताया है। आदि पुरख आदेश कर, आदि पुरख आदेश वहेला, सिफ्त सलाहन अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिफ्त सलाहन का जो सही समय है वो है अमृत वेला। साचा साहिब साच नाय पाख्या पाओ, आंखें मंगे दे दे दात करे, दाते लेके बैठे तू मांग तुझे क्या चाहिए मैं देता हूँ। गुरु नानक पातशाह कह रहे फेर के अगे रखिए जिद से, मुंहों के बोलन बोलिया जिस सुनता रे। क्या मैं मुख से ऐसा बोलूं, कब मैं मुख से ऐसा बोलूं कि गुरु नानक मुझसे प्यार करे। कहते बस एक काम कर ले, अमृत वेला सच ना हो वडियाई विचार। अमृत वेले उठ के उसकी वडियाई में जुड़ जा। तू क्या प्यार करेगा? गुरु नानक तुझसे प्यार करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए जागना उत्तम उसका कहा है जो उसकी उस्तत में जागे। इतने मतलब कोई ऐसा लाभ नहीं है जो अमृत वेले उठकर प्राप्त न किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी पदार्थ तो पीछे पीछे आते हैं, परमार्थ के सुख भी मिलने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुण भीतर भरने शुरू हो जाते हैं, गुण, दिव्य गुण जो बड़ी मुश्किल मिलते हैं, बहुत घालना घाल के मिलते हैं। ऐसी कृपा वर्तती है। आइए शब्द को थोड़ा विचार करके समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चांदना चांदन आंगन, प्रभ जियो अंतर चांदना। दीपावली आती है, हम सब अपने आंगन में चांदन करते हैं, दीप जलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कोई अपने खुशी के मौके पर दीपमाला करता है। घर में शादी हो तो बाहर
लाइटें लगाते हैं। कोई भी किसी भी धर्म में कोई ओकेजन हो खुशी का तो क्या करते हैं, दीपमाला लाइट्स जलाते हैं। पाछा कहते हैं अच्छी बात है, चांदना चांदन आंगन, पर कहते हैं सबसे उत्तम चांदन है जो हृदय में नाम का प्रकाश हो जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना, कहीं भीतर नाम का प्रकाश हो जाए तो रोज दिवाली है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आराधना आराधन का हर हर नाम आराधना। आराधना का मतलब होता है सिमरन करना, याद करना। हर आदमी कुछ ना कुछ याद करता है, चाहे घरवाली को, बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, दुश्मनों को, मित्रों को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी याद कर रहे हैं उसकी आराधना हो रही है, ये समझ लेना। सिमरन उसका हो रहा है जिसको याद कर रहे हैं। अगर याद में परमात्मा है तो सिमरन परमात्मा का है, चाहे कहीं भी बैठा हो। और चाहे यहाँ बैठा है, याद में कुछ और है तो फिर वहाँ पे हाजिरी लग रही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी आराधना हो रही है। हर चीज़ का आराधना हो रहा है, पर जो नाम का आराधना कर रहा है, नाम की, जो परमात्मा के ध्यान कर रहा है, वो आराधना सबसे उत्तम है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। त्यागना त्यागन नीका, लोग त्याग करते हैं। आप जाओ ना हरिद्वार में तो कहते हैं पंडित आज कुछ त्याग करके जाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता होगा, कहते हैं छोड़ के जाओ, त्याग करके जाओ। इसके ऊपर बहुत सारे जोक्स भी बने हुए हैं। कहता है कुछ छोड़, ये छोड़, धन छोड़। कहता है नहीं, ये छोड़ नहीं। कहने कुछ तो छोड़। कहता मैंने हरिद्वार आना छोड़ा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि हमारी हालत ऐसी है ना। यहाँ पर क्या है कि लोग बहुत कुछ त्याग करते हैं। कोई घर का त्याग कर देता है, कोई धन का त्याग कर देता है, कोई किसी चीज़ का त्याग करता है परमात्मा को पाने के लिए। पर पाछा कहते हैं सबसे उत्तम त्यागना क्या है, काम क्रोध लोभ त्यागना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर त्याग नहीं है तो काम को त्याग नहीं है तो क्रोध को त्याग नहीं है तो लोभ को त्याग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये त्याग उत्तम है। मांगन का हर जस गुरते। अब गुरु के दर पे आके लोग अपनी अपनी लिस्ट मांगते, ये चाहिए वो चाहिए, मांगते हैं हर कोई। पर सबसे उत्तम मांगना क्या है, हर जस गुरते। उत्तम मांग है कि हे पाछा अमृत वेला दे दे, उठा दे, अपने चरणों में बिठा के अपनी उस्तत करा ले। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सबसे उत्तम मांग है, सबसे उत्तम। मांगन नीका हर जस गुरते मांगना। जागन नीका हर कीर्तन में जागना। लागन नीका गुरु चरणी मन। मन कहीं कहीं हर जगह पे भटकता है, पर जिसका मन गुरु के चरणों से लग गया वो लगन सबसे उत्तम है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। लगन तो बहुत लोगों को लगती है, पर जिसे उसकी लगन लग जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लागन नीका गुरु चरणी मन लगना। जिसका गुरु के चरणों से मन जुड़ जाए, लग जाए, बात बन गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आखिर में कहा है एह विधि तिसे परापते जाके मस्तक पागना। ये विद, इस पॉइंट को समझना, ये ज्ञान सुन हम सब रहे हैं, पर इस पर हर कोई इस पॉइंट को समझ नहीं पाता है सुनने के बाद भी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब क्या है, सुन रहे हैं पर चल नहीं पाते। तो क्या कहा है, कहो नानक तिसे सब कुछ नीका जो प्रभु के शरणागत। जो प्रभु के शरणागत में आके बैठ गया सत्संगत में, उसको ये सारा ज्ञान मिल जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान किसे कहते हैं, जिस पे हम चलते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ वो ज्ञान नहीं है, वो मेरी ये कह लीजिए कि नॉलेज है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ज्ञान वो है जिस पे मैं खुद चलूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं आपसे कहूँ अमृत वेले उठो, बहुत भला है, बहुत फायदे हैं, और खुद ना उठूँ, तो ये मेरी नॉलेज है, ज्ञान नहीं। ज्ञान वो है जिस पे इंसान चलता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बादशाह कहते हैं जो प्रभु की शरण में आके बैठ गया, फिर उसे श्रेष्ठ बुद्धि मिल जाती है। श्रेष्ठ बुद्धि वो चीज़ है, शास्त्री बाबा नानक सिंह जी कहते थे, ऐसी दात है ना कि
जहाँ पे दूसरे इंसानों की, आम इंसान की सोच खत्म होती है, श्रेष्ठ बुद्धि वाली की वहाँ से शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बात को एक सेकंड में, इशारे से पहले समझ जाएगा, दूर अंदेशी आ जाएगी। अगर आप ये शब्द का विचार करेंगे ना, बड़ा प्यारा विचार है, गावे को ताण होवे किसे ताण। गाने के जो गुरु को भाव रख के गाते हैं कीर्तन, उनमें कितनी दातें हैं। गावे को ताण, ताकत, ताण का मतलब होता है शक्ति, शक्ति आ जाती गाने वाले में। होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। उसकी सूरत ऐसी बन जाएगी, जो गुरु देगा उसे गुरु ही दिखाई देगा हर चीज में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना निकलेगा। एक एक पंक्ति का अर्थ इतना गहरा है ना ये पूरे शब्द का, कि जो गाते हैं क्या क्या मिलता है। श्रेष्ठ बुद्धि है इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सत्संगत में बैठ के, गुरु के शरण में बैठ के गाते हैं, अकेले बैठ के भी गाना है, वो भक्ति है। सत्संगत अत की जरूरत है। समय कम है, दृढ़ हो जाए कि अब सत्संगत नहीं छोड़नी। कुछ भी हो जाए सत्संगत मत छोड़ देना, वरना हमारी गिनती उन लोगों में हो जाएगी जो पहले दास ने कुछ साल पहले उदाहरण दिया था कि एक धोबी को गधे को लेके जा रहा है, उसे रास्ते में एक पत्थर मिला, चमकीला पत्थर देखा, बड़ा खुश हुआ, उसने गधे के गले में बांध दिया। अब उसे ये नहीं पता कि ये बेशकीमती हीरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जा रहा है, सामने से एक जौहरी आया, हैरान हुआ कि गधे के गले में इसने इतना कीमती हीरा टांग के रखा है जिससे इसकी पुश्तों की पुश्तें धनवान हो जाएंगी, काम नहीं करना पड़ेगा कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जौहरी उसे कहता है कि ये पत्थर मुझे दे दे। वो समझ गया कि इसे ज्ञान नहीं है, तो मूर्ख बनाने लगा, पत्थर दे दे। तो कहता है नहीं, इतना चमकीला पत्थर, मेरा गधा कितना प्यारा लग रहा है, मैं नहीं दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहता है कि 8 आना ले ले, दे दे। तो उसे लगा कुछ तो कीमती है ये, 8 आना दे रहा है इसका। कहता है 1 रुपया लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1 रुपया दे दो, ले ले पत्थर। तो वो जौहरी कहने लगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहता है 1 रुपये में देना है तो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वो भी कहता है जौहरी चल जा तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो चला जाता है, जो काफ़ी समय बीत जाता है, वो वापस नहीं आता। तो जौहरी दौड़ के जाता है पीछे कि 1 रुपये में 4 आने की वजह से मैं पत्थर क्यों दूँ, ये तक कीमती हीरा। जब वापस आया तो गधा के साथ बैठा था बड़ा खुश, 1 रुपया हाथ में लेके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा वो कहाँ गया पत्थर? कहने का मैंने बेच दिया, आपने तो दिया नहीं 12 ने, 1 रुपया। कोई दूसरा सेठ आया, उसने 1 रुपया दिया, लेके चला गया। हाथ मारा सर पे। जौहरी कहता तुझे ज्ञान भी है? वो क्या था? बेशकीमती हीरा था। अगर तू बेचता किसी जौहरी को जाके तो तेरे साथ पूछते बैठ के खाती, काम नहीं करना पड़ता। कितना बड़ा गधा है तू। गधा ये नहीं, गधा तू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो गधे वाला धोबी कहता है नहीं नहीं नहीं, गधा मैं नहीं, गधे आप हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मुझे तो पता नहीं था कि हीरा है, पत्थर है। तुम्हें तो पता था हीरा है, फर्क है। मुझे पता नहीं था, मैं तो हुई धोबी, तुम जौहरी थे। 4 आने की वजह से तुमने हीरा गवा लिया, तुम्हें पता था, तुम तो 100 रुपये दे के भी ले सकते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही पॉइंट है। महापुरुष समझाते थे हमें तो पता है अब अमृत वेला क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे नहीं पता, जो सोए हैं, जिन्हें नहीं ज्ञान, वो तो चलो धोबी हैं। हम जौहरी बन चुके हैं, 40 दिन में ज्ञान हो चुका है कि अमृत वेला क्या है। और फिर भी अगर इसलिए छोड़ दिया कि शादी थी, इसलिए छोड़ दिया कि थोड़ा बुखार आ गया था, इसलिए छोड़ दिया कि आज दर्द हो रहा था, इसलिए छोड़ दिया कि आज ये काम पड़ गया था, तो हमसे बड़ा गधा कोई नहीं, फिर कोई नहीं। हमें तो ज्ञान है कि ये बेशकीमती सारे दुनिया के हीरे दे के एक दिन का अमृत वेला नहीं मिल सकता, जो बीत जाए वापस नहीं मिल सकता। समा जो गया सो गया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा सा अपने बारे में विचार कीजिएगा, कहीं हम गधों की गिनती में ना आ जाएं, हम जौहरी की गिनती में आ जाए जिसने खरीद लिया हीरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सनातन ऋषियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्म के चिंतन का समय। जितने भी हिंदू धर्म के महापुरुष हुए हैं या हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के राम के नाम से जुड़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक इस सृष्टि में किसी भी धर्म का कोई महापुरुष ऐसा नहीं हुआ, कोई भगत ऐसा नहीं हुआ है जो रात को सोता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब ने
इसे अल्लाह सुबह कहा है, अल्लाह सुबह, कि अल्लाह की सुबह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो समय जो स्वाभाविक ही अल्लाह की याद दिलाता है, स्वाभाविक ही। गुरु नानक पातशाह के पास स्वाभाविक ही अपने आप, गुरु नानक पातशाह के पास भाई मर्दाना जी बैठे हैं, संगत आके माथा टेक रही है, संगत को ज्ञान दे रहे हैं। जब सारी संगत चले गई तो भाई मर्दाना जी ने सवाल किया, पातशाह आप, मैंने देखा है आप सबको कहते हो कि अमृत वेले उठो, नाम जपो, मूल मंत्र जपो, वाहिगुरु मंत्र जपो, पर किसी किसी को आप कहते हो बस उठ के बैठ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाली उठ के बैठ जा, कुछ मत कर, इससे क्या होगा? भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह से सवाल कर रहे हैं। यही बात जो मोहम्मद साहब ने कही ना, यही गुरु नानक पातशाह ने कही कि अमृत वेले का समय ऐसा है, इंसान उठकर सिर्फ बैठ जाए, कुछ ना करे, परमात्मा से ही सुरत जुड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान परमात्मा का ही आएगा, ये कृपा वर्ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले का इतने सारे पॉइंट्स हैं ना, मुझे आपको तो पता ही है, हमारा तो मकसद ही अमृत वेला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा राम सिंह जी सिंगड़ी वाले, उन्होंने एक बार एक पॉइंट सुनाया था, कहते लोग मुझसे पूछते हैं कि अमृत वेले में क्या होता है। बाबा राम सिंह जी यहाँ पे बहुत संगत को जोड़ा है उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते हैं कि अमृत वेला क्या होता है, क्यों उठे अमृत वेले? तो कहने लगे हमने अपना तजुर्बा बताया। हमें कोई ले गया डैम दिखाने जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है, आपको पता है ना, पानी बहुत तेज़ी से घूमता है, गियर घूमता है, फिर उसमें से बिजली पैदा होती है। तो कहते हैं हमें क्या दिखाया गया, जहाँ पे बिजली पैदा हो रही है वहाँ से कुछ दूर हमें खड़ा कर दिया गया और हमारे हाथ में एक ट्यूबलाइट दे दी गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कनेक्शन नहीं, कोई तार नहीं, कुछ नहीं, पर ट्यूबलाइट हमारे हाथ में जल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हम हैरान हुए, ऐसा क्यों? कहने लगे यहाँ पे इतनी ज़्यादा चार्जिंग है, इतनी ज़्यादा वो एनर्जी है कि आपके हाथ में कोई बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, अपने आप चल जाता बिना तार के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हमें ज्ञान हो गया कि अमृत वेला क्यों। इस सृष्टि में जितने भी महापुरुष हैं, नाम जपने वाले हैं, वो सुबह उठकर बंदगी कर रहे होते हैं। उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो ताकत है, एनर्जी है, वो सारी हमें भी सपोर्ट करती है मन जोड़ने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे बुझे हुए बल्ब, हमारे बुझे हुए ट्यूबलाइट्स, हमारे बुझे हुए मन, उन्हें सपोर्ट करती है और अमृत वेले वो जग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेले ज़्यादा घालना नहीं घालनी पड़ती, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, संगत में जाके बैठो, मन ऐसे ही जुड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दिन के समय कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो। दिन के समय मन जुड़ता है भक्तों का, जिनकी अवस्था हो गई है, जिन्होंने अमृत वेला लगातार संभाला है। ये पॉइंट भी कितनी बार आया कि जब गाड़ी सिखाते हैं तो खाली रोड में लेके जाते हैं सिखाने वाले, क्यों? ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं, गाड़ी आराम से चला लेता है। पर कुछ समय बाद वही ड्राइवर भीड़ भाड़ वाली सड़क से भी गाड़ी निकाल के ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले हम जैसे लोगों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं, अमृत वेले नाम जपने में मन नहीं लगता, सब कहते हैं मन नहीं लगता। अमृत वेले स्नान करके रोज एक जगह पे बैठ के देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन उसी सेकंड जुड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? जब अमृत वेले उठते हैं, मन में विचारों का ट्रैफिक नहीं होता, प्लेन रोड होती है, क्योंकि आपको फ़ोन आएगा नहीं, आप किसी को फ़ोन कर नहीं सकते, कोई काम कर नहीं सकते चाह कर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो विचारों का ट्रैफिक ना के बराबर होता है, तो सिमरन की गाड़ी दौड़ाना बड़ा आसान होता है। पर जब रोज़ 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 अभ्यास करके इंसान नाम जपता रहता है अमृत वेले उठ के, तो फिर एक दिन ऐसा आता है, चाहे दुकान पे बैठा हो, चाहे बिजनेस डील कर रहा हो, चाहे कहीं बैठा हो, विचारों की ट्रैफिक में से भी वो सिमरन की गाड़ी दौड़ा कर ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर फर्क नहीं पड़ता कि सामने 10 ग्राहक खड़े हैं, सुरत जुड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन। चाल आगे उठ नाम जप, निस्बासुर आराध, कारा तुझे न व्यापी, नानक मिटे उपाध। कितने प्रमाण हैं, कितने, हर प्रमाण में बेअंत शिक्षाएं। पातशाह कह रहे हैं, झाला के कहते हैं अमृत वेले को, सूरज निकलने से पहले का समय, इस वक्त उठ। ये ना बचपन में हमको किताब में भी पढ़ाई होती थी, इंग्लिश में लिखा होता था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन
हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कि जल्दी सो जा, जल्दी उठ जा। नाम जपने के लिए नहीं कहा, फिर भी इंसान हेल्दी रहेगा, वेल्दी रहेगा और चतुर भी रहेगा, सियाना रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेहतमंद भी, दौलतमंद भी, और क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना नाम, और पातशाह कहते हैं अगर तू नाम जप ले, उठता तो है, कई लोग उठते हैं जिम जाने के लिए, कई लोग उठते हैं वॉक के लिए, कई लोग उठते योगा के लिए। एक बार योगा सेंटर में मुझे ले गए उद्घाटन के लिए बुलाकर कुछ, तो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पर योगा में सिखाया जा रहा था कि ऐसे ऐसे प्राणायाम, ये वो सब कुछ। मैंने कहा बस एक काम कर लो, कितनी अच्छी बात है, आप अमृत ले उठ रहे हो, 4 बजे योगा कर रहे हो, सब कर रहे हो, इसके साथ में जब आप प्राणायाम कर रहे हो, इसमें साथ में राम, ओम या वाहिगुरु साथ में अगर इसका अभ्यास कर लो, तो आपका ये जो प्राणायाम है प्रभु के पास पहुंचा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल शरीर तो स्वस्थ नहीं रहेगा, आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाला गे उठ नाम जप, निस बासुर आराध, कारा तुझे न व्यापी नानक मिटे उपाध। अगर तू अमृत ले उठ के नाम जपेगा, सबसे पहले दात मिलेगी कि रात दिन अपने आप तेरे अंदर सिमरन शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अमृत वेले की बरकत है। निस बासुर आराध, कारा तुझे न व्यापी। तेरी आने वाली मुश्किलें आने से पहले खत्म हो जाएंगी। कारा कहते हैं तेरी आने वाली मुसीबतें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आनी है, एक पॉइंट को समझना, हमारे कर्म ऐसे हैं कि लिखा है, वो जो लिखा है वो मिटता नहीं, गुरु बदल देता है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आएगा दुख, पर ऐसे निकल जाएगा जैसे आया ही नहीं था। आया था, आएगा ही आएगा, पर फील ही नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कारा तुझे न व्यापी नानक मिटाए उपाध। कहते हैं तेरे बुरे स्वभाव को। किसी का बुरा स्वभाव है शराब नहीं छूटती, किसी का बुरा स्वभाव है मांस नहीं छूटता, किसी का बुरा स्वभाव है विचार नहीं छूटता, नहीं छूटता। बाबा नानक सिंह जी कहते थे मत छोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमरे में अंधेरा हो, कोई बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर फेंके, नहीं खत्म होगा अंधेरा। कहते थे दीपक जला ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने अमृत वेले नाम का दीपक जला दिया, अंधेरा खत्म। ये जो बुराइयां हैं बचेंगी ही नहीं, इन्हें जगह ही नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधेरा खत्म, अज्ञान का अंधेरा खत्म, ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाल आगे उठ नाम जप, निस बासुर आराध, कारा तुझे न व्यापी नानक मिटाए। तेरा बुरा स्वभाव, तेरा झगड़ालू स्वभाव, तेरा ऐसा स्वभाव जो बदल ही नहीं सकता। स्वभाव नहीं बदलते, बड़े मुश्किल होते हैं, पर ये वाणी की ताकत है। कहते हैं तेरा स्वभाव भी बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बदले ही है ना। हाँ, अपने अपने मन में झांक लो, सब बैठे हैं, रोज कितने लोग मिलते हैं, आपको कितनी बार बताया ये बात। हजारों लाखों की शराब छूट गई, मांस छूट गया, गलत कारोबार छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे? अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनका पक्का नेम भी नहीं है उनका भी छूट गया। सोचो अगर वो पक्का नेम कर ले तो क्या पालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।